नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पूर्व की एक घटना है जो बहुत ही दुखद रही। निश्चित रूप से इसको दुखद ही कहा जाएगा कि यह घटना बहुत ही भयानक रही। राजस्थान के जयपुर से जयपुर एवं अजमेर शरीफ एक्सप्रेस वे पे हाईवे पे कुछ दिनों पूर्व एक गैस टैंकर एवं ट्रक के भिड़ंत में जो एक्सीडेंट हुआ इतनी भयानक थी कि गैस लीक कर गई। एक्सीडेंट के बाद गैस लीक कर गई और कुछ ही मिनटों में 1.5 किलोमीटर के दायरे में गैस चारों तरफ फैल गया और इसका ऐसा परिणाम हुआ जो कि रूह कपाने वाली थी। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां उस चपेट में आ गई, जिसमें डबल डेकर बस, अन्य बसें, अन्य ट्रकें तथा साथ ही कार एवं स्कूटर या अन्य साधन जो भी थे वो सभी उस 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में थे, वह आ गए और सभी गाड़ियों में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई और आग इतनी भयानक लगी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। सुबह सुबह का टाइम था, बस में कोई सो रहा होगा या इतनी कम समय में गैस की वजह से आग फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मौका न मिलने की वजह से यह घटना बहुत ही भयानक हो गई, क्योंकि लोग कुछ समझते तब तक उस गैस की चपेट में सभी गाड़ियां और सभी लोग आ चुके थे 1.5 किलोमीटर के दायरे में। और इसका परिणाम ये रहा कि दर्जनों लोगों की मौत हो गई एवं कई दर्जन घायल हो गए। सभी लोगों का राजस्थान सरकार तत्पर होकर के सभी लोगों का इलाज कर रही है। फिर भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस घटना में दुख प्रकट करती है और जो मृत्यु हुई है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवार के इस समय ईश्वर उनको सहने की शक्ति दे कि किसी न किसी घर में के जो भी उस घटना में आए होंगे उनके साथ बड़ा दुखद हुआ। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का मध्य प्रदेश की राजस्थान की सरकार एवं केंद्र सरकार से हालांकि काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई विरोध है, लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले जिसकी वजह से जल्द वो ठीक हो और ठीक होकर के वो लोग अपने घरों में जाए। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी जो भी घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और सरकार जो भी काम कर रही है पब्लिक के हित में, उनकी भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस तत्परता के लिए तारीफ करती है कि उन्होंने जो भी कदम उठाए होंगे निश्चित रूप से वो बढ़िया कदम हुआ रहा होगा, क्योंकि यह घटना ऐसी थी कि बहुत ही दुखद था। लेकिन इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस घटना पे कुछ विचार ये रखना चाहती है कि जो हाईवे पे कट है, अक्सर कहीं ना कहीं कट दिख जाते हैं, अचानक कोई ना कोई ट्रक या बस घूमता है जिसकी वजह से कभी न कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस पे कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए कि कोई भी हाईवे पे कट नहीं हो, क्योंकि कट नहीं हो और हाईवे को क्रॉस करने के लिए कभी न कभी टर्न होता है कहीं ना कहीं कोई, तो इसके लिए हाईवे पे एक ऐसा होना चाहिए कि या तो रोड चेंज करने के लिए अंडरपास हो जिसकी वजह से नीचे से जाकर के फिर अपने लेफ्ट साइड गाड़ियां आ जाए, और या तो ओवरब्रिज हो, ओवरब्रिज के थ्रू गाड़ी जाए और ऊपर निकल आए। इसका उदाहरण आप
जो भी गुड़गांव में गया होगा, एक बहुत अच्छा ट्रैफिक सिस्टम है, और जो भी गया होगा उस पैटर्न्स को देखा होगा, और कभी भी किसी को मौका मिले तो जाकर के देख भी सकता है कि वहां पे आप किसी भी रोड को पार करते हैं तो या तो आपको अंडरपास मिलेगी, आप अंडरपास होकर टर्न होके आइए, या तो ऊपर से आइए, और ट्रैफिक जो मेन है वो चलती रहेगी, क्योंकि उस रोड पे कट नहीं होगा, आपको उस रास्ते से ही आना होगा नियम के अंतर्गत। तो इससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। एक्सीडेंट को खत्म तो नहीं किया जा सकता, किसी भी मानव है गलती की वजह से एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन सावधानियां अगर बरती जाए तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट कम हो सकता है। किसी भी हाईवे पे अगर कोई कट हो तो विशेष रूप से ऐसी उस पे इंडिकेशंस हो, ऐसी प्रावधान हो कि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए, और कोशिश किया जाए कि जो भी हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, उस पे या रोड भी हो, जो मेन रोड हो, उस पे अगर किसी को कट करना है तो कट न हो, वो या तो अंडरपास हो और या तो ओवरब्रिज के माध्यम से वो रास्ता टर्न हो। और ये जहाँ भी अगर लागू है तो निश्चित रूप से मतलब हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार मिलकर के जो भी एनसीआर में काम किया है, तो गुड़गांव इसका जीता जागता है कि आप कभी भी जाए तो आपको ये दिखेगा कि रोड पे कट के बदले या तो अंडरपास या तो अपर है। तो राष्ट्रीय स्वयं पार्टी का कहना है कि इस पे विचार किया जाना चाहिए। अगर किसी भी सरकार को ये लगता है कि ये सिस्टम ठीक है, या उसमें और जो भी सुधार उसको जिस भी तरीके से लगता है कि एक्सीडेंट को कम से कम किया जाए, तो निश्चित रूप से वो किया जाना चाहिए। जैसा कि मीडिया के द्वारा जानकारी भी मिली कि वो पहले कट बंद था, लेकिन किसी भी वजह से खोला गया या जो भी हुआ, और किसी न किसी असावधानी की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो गई जो बहुत दुखद रही। तो राष्ट्रीय स्वयं पार्टी एक बार सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा जितने घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और अपने घरों में जाए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।